नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू टैरो विद एसेंस। मेरा नाम नवीन है। आज हम कर रहे हैं एक पावरफुल फुल मून लव टैरो रीडिंग, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और हीलिंग गाइडेंस भी मिलेगी आपके लव लाइफ को लेकर। आज का फुल मून आपके इमोशंस को हाईलाइट करेगा और जो छुपा हुआ है उसे सामने लाएगा। चाहे आप सिंगल हो या किसी से नो कांटेक्ट में हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग आपको आपके करंट सिचुएशन पर क्लैरिटी देगी। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो आपको रखना है, रेस्ट यू कैन स्किप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सिंगल्स व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या रीडिंग आती है, लेट्स स्टार्ट दैट। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड माय सिंगल व्यूअर्स ऑन दिस फुल मून ऑन द फॉर द लव लाइफ। फर्स्ट कार्ड, व्हाट इज ब्लॉकिंग योर लव। तो अगर बात की जाए आपके ब्लॉकेजेस के अंदर में, तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है यहाँ पर। कुछ पास्ट की चीज़ें अभी भी आपको रोक के रखी हैं, पास्ट में अभी तक आप स्टक्ड हैं। कुछ रिग्रेट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र आ रहे हैं पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर, पास्ट हार्ट ब्रेक को लेकर। तो आपको उनसे ओवरकम करना होगा ताकि आप यहाँ पे एक हैप्पी एनर्जी ला सके आपके अंदर में। अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं और रिग्रेट है आपके मन में पुरानी चीज़ों को लेकर। तो आपको उनसे पहले ओवरकम करना होगा, तभी आप एक न्यू एनर्जी को अपनी तरफ में एम्ब्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड, व्हाट एनर्जी यू शुड एम्ब्रेस। आपको क्या एनर्जीज एम्ब्रेस करनी चाहिए इस फुल मून पे। तो दैट इज अ कार्ड ऑफ अ सन। सन इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे जो आपके लिए निकल के है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एंड काफ़ी हारमोनियस लव के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं खुशी और ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में आना ज़रूरी है ताकि आप हाई फ्रीक्वेंसी या हाई वाइब्रेशन पे जा सकें। आपको पास्ट के जो भी रिग्रेट्स है उनसे ओवरकम करना है एंड ताकि एक जॉयफुल मोमेंट्स आप अपनी लाइफ में ला सकें, स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में ला सकें। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। लास्ट हमारा जो कार्ड, व्हाट व्हेन लव इज कमिंग एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यस, एक प्रपोजल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा उसके लिए। कोई एक बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। 2 से 3 महीने तक का समय लग सकता है, अर्लीस्ट पॉसिबल है इन 12 to 14 days एंड मैक्सिमम टाइम इट कुड टेक 2 से 3 महीने लग सकता है जब आप रेडी होंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज आपको यही सजेस्ट करेंगी कि आपको पास्ट के जो भी चीज़ें हैं, आपका पास्ट जो भी रिलेशनशिप, अगर थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो उनसे बाहर निकलिए ताकि आप अपना हर्ट चक्र क्लिंस कर पाएँ। और जब तक आप क्लिंस नहीं करेंगे तब तक न्यू पर्सन को एंट्री कैसे दे पाएंगे। आपको एक जॉयफुल एनर्जी में आना है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आना है, जिससे आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा और काफ़ी अच्छी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करने लगोगे अपनी तरफ। एंड देन यू विल सी द थिंग एक्चुअली जो आप चाहते हो। आपके आसपास में बटरफ्लाइज होने मतलब होंगी एंड यू विल बी रियली वेरी मच एंजॉइंग योर टाइम देन। तो कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, यहाँ पे अपने आप को हील करना चाहिए। पुरानी चीज़ों को लेकर जो भी आपके मन में रिग्रेट्स है उनको ख़त्म कीजिए और अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाइए ताकि आने वाले समय में जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑन अ वेरी गुड नोट आपको साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ पाएंगे। नाउ हम चेक करेंगे अब हमारे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम चेक कर लेते हैं अब। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड फॉर माय नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन व्यूअर्स। देखिए फर्स्ट कार्ड इज शोइंग कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू विच इज शोइंग अ लव। एक्चुअली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ये पर्सन अभी आपको लेकर यहाँ पे फीलिंग्स रखते हैं, अभी भी इनको ये लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं और इमोशनल कनेक्शन अभी भी उनके मन में आपको लेकर है। तो ये एक डुअल एनर्जी है, दोनों तरफ से फील की जा रही है। आप भी उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी समय से वेट करेंगे चीज़ों के अंदर में ओपनिंग अप हो, क्लैरिटी मिले और दोनों ही यहाँ पे नेक्स्ट एक स्टेप ले पाएँ ताकि चीज़ें बैलेंस हो सके। एंड सेम आपके पर्सन भी आपको लेकर वो फीलिंग्स महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लॉकिंग देयर रिटर्न। उनका क्या चीज़ें उनको रोक रही है। हैंगमैन,
देखिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके जो पर्सन है यहाँ पे, एंड उन्होंने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि डिवाइन उनको सही रास्ता दिखाए कि उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। और किसी सिचुएशन में यहाँ पे स्टक नज़र आ रहे हैं और वो क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनिशिएट आपको अपनी तरफ से यहाँ पे करना चाहिए चीज़ों को लेकर, ताकि यहाँ पे चीज़ें कोई मूवमेंट आपको देखने को मिल सके। विल दे रिटर्न, हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी जी, यहाँ पे रिटर्न डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाएगा। कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगी चीजें, उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू हाउ यू टेक फर्दर। यहाँ पे फास्ट मूवमेंट और कम्युनिकेशन आ सकता है आने वाले अब अर्लीस्ट पॉसिबल विद इन 8 days एंड मैक्सिमम इट कुड बी इन 8 weeks। तो 8 days से 8 weeks के अंदर में आप दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई देगी, एंड आपके पार्टनर आपसे भी क्लैरिटी लेंगे और आपको भी क्लैरिटी देंगे कि वो कहाँ पे स्टक थे, उनके मन में क्या चीजें थी जो रोक रही थी। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोगों को होते हुए दिखाई देगी। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, फीलिंग्स अभी भी हैं आपके पर्सन के माइंड में, बिकॉज ऑफ नो क्लैरिटी इन देयर माइंड। वो कोई यहाँ पे एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे। आने वाले समय में आप देखेंगे इधर यू हैव टू इनिशिएट, अगर 8 days में नहीं आता तो आपको इनिशिएट करना चाहिए अपने पार्टनर से, लेकिन ड्यूरेशन 8 days to 8 weeks रहेगी, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और चीजों के अंदर में क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि टोटल 2 से 3 महीने के अंदर में चीजें यहाँ पे बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। मोस्टली हमारे जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन के अंदर जो व्यूअर्स हैं, 60 to 70% के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन डेफिनेटली यहाँ पे होगी। तो इस चीज को आप मैनिफेस्ट कीजिए एंड इस कम्युनिकेशन को आप आगे कन्वर्ट कीजिए ऑन अ गुड नोट ऑफ लव रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन शुड बी ऑन अ फ्रेंडली नोट, एक दूसरे के मन की बात समझनी चाहिए पहले आपको, फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे एफर्ट करना चाहिए। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारे जो कमिटेड और जो मैरिड हैं। Dear universe, please guide married and committed peoples. फर्स्ट कार्ड इज करंट एनर्जी इन रिलेशनशिप। लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ये एक सोलफुल कनेक्शन शो करता है, लेकिन आप दोनों डिसीजन के एज पर हैं अभी राइट नाउ। आप दोनों एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन अभी कुछ दुविधा है आप लोगों के बीच में, कुछ बातों को लेकर हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आप दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन ये सोल से सोल कनेक्शन में आप अभी राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं। क्या चीजें हो सकती हैं जिनको हील करने की जरूरत है? 3 of Swords, कुछ ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। कुछ पास्ट हर्ट हो सकते हैं, किसी पुरानी बातों को लेकर एक पर्सन हर्ट फील कर रहा है, ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को चीज़ों के अंदर में कम्युनिकेशन करके उस चीज़ को एक दूसरे को क्लैरिटी देनी चाहिए। अगर कोई पास्ट की बातें हैं तो उनको रिलीज कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए, ताकि यहाँ पे चीज़ें ऑन अ पॉजिटिव नोट मूवमेंट हो सके आप दोनों के बीच में। और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो प्लीज़ उसको यहाँ पे सेट असाइड कीजिए, ताकि आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आ सके। उसके लिए आप हमारे एक थर्ड पर्सन रिमूवल वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं, दैट इज टू हील बोथ ऑफ यू। एंड कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या गाइडेंस है, तो गाइडेंस में आपके लिए निकल के आ रहा है टेम्परेंस की एनर्जी। तो पेशेंस और कम्युनिकेशन से आप इस रिलेशन को डीपर लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हील हुई करना है आप लोगों को अपने आप को, एंड देन थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। डोंट रश इनटू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट और फाइट्स। अगर कोई भी सिचुएशन है, कोई ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो बात करके उसको सॉर्ट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी थोड़ा टाइम उतना परफेक्ट नहीं है, ये मंथ निकलने दीजिए, उसके बाद चीज़ों को लेकर यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से सॉर्ट कीजिए एंड चीज़ों के अंदर में क्लैरिटी गेन कीजिए और यहाँ पे स्टेबिलिटी लेकर आइए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा इस रिलेशनशिप को हील होने में, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, अर्लीस्ट दैट इज पॉसिबल इन अगस्त मंथ, मैक्सिमम टाइम इट कुड टेक अप टू 3.5 months टू हील दिस सिचुएशन आप दोनों के बीच में। चेक कर लेते हैं ऑरिकल गाइडेंस है, लव ऑरिकल की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहे हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज guide my viewers for on this full moon. You are wonderful. I have to work with legal issues. We can do it together. देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंबाइंड ही आई है यहाँ पे निकल के,
देखिए आपके पार्टनर का मानना है कि आप काफ़ी एक वंडरफुल पर्सन है और आपकी जो ओवरऑल ऑरा है उनको बहुत पॉजिटिव फील कराती है यहाँ पे चीज़ों को लेकर। कुछ यहाँ पे इश्यूज़ के साथ में डील करते हुए नज़र आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कोई आपने स्टेप्स लिए हों और कोई लीगल इश्यूज़ में भी हो सकते हैं कुछ हमारे व्यूअर्स। तो उनको आने वाले समय में यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी एंड बिकॉज़ उनको ये भी फ़ील होता है कि आप दोनों मिलकर जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। अभी आपके पार्टनर कहीं स्टक्ड हैं, किसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं, उस वजह से यहाँ पे एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं और जैसे हमारे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी आया था कि किसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं, मूवमेंट नहीं फील कर पा रहे, तो यस कहीं सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं। तो आप दोनों मिलकर यहाँ पे सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो लव ऑरेकल की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है, आपके पार्टनर के भी मैसेजेस यही निकल के आए हैं आपको लेकर। चेक कर लेते हैं एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। Dear angels, please guide my viewers on this full moon for their love life. Let go, listen to your intuition. Success. देखिए जो भी चीज़ें आप लोग होल्ड ऑन करके बैठे काफ़ी समय से ईदर ऑफ यू, तो आपको लेट गो करना होगा जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, ग्रजेस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को रोक रही है इस सिचुएशन में एफर्ट्स डालने से। तो ये यहाँ बैलेंस और क्लैरिटी के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे आप लोगों के लिए, चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। इस फुल मून में काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं तो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमन लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। एंड अगर आपको कोई भी ड्रीम्स आती हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने होती है जो आप दोनों से रिकनेक्ट कराती है आप लोगों को, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे मिलेगी आप दोनों को, यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव होगी, रिलेशनशिप बेहतर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, यहाँ पे टाइम ज़रूर लगेगा। अर्लीस्ट कम्युनिकेशन लेवल पे देखा जाए तो 2-3 वीक्स के अंदर कम्युनिकेशन है, लेकिन वो स्टेबिलिटी आने में 2 to 3.5 months तक का टाइम यहाँ पर लगेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से कीजिए और अपने पार्टनर को यहाँ पर चीज़ों को एफर्ट्स डालने के लिए भी थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। Do like, share and subscribe to Tarot Vedasans and be a part of Tarot Vedasans.